होता है बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, कि किस बेसिस पे आप इनको अलोकेट करते हो। तो देखो हमारे पास पहला एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं कुछ एक्सपेंसेस वेजेस के साथ, हमारी जो वेजेस हम दे रहे हैं अपने वर्कर्स को उनके साथ कुछ एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। अब कई बार क्या होता है कि हमें श्योरिटी देने के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम इंश्योरेंस देते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो हमारे डायरेक्टली वेजेस के साथ रिलेटेड होता है। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं वर्कर्स के लिए, कि कई बार अगर कुछ हो गया हमारे वर्कर को या कुछ भी है तो उसका खर्चा कौन उठाता है, उसका खर्चा फर्म ही उठाती है ना। कि अगर मान के चलो कोई वर्कर मशीन चला रहा है, अगर उसे मशीन चलाते टाइम कुछ हो गया तो उसके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए हमें क्या क्या रखना पड़ेगा, हमें रिजर्व रखना पड़ेगा, वो भी हमारा वर्कर्स के साथ रिलेटेड है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स की जो कंट्रीब्यूशन होती है, वो कुछ फंड्स वगैरह देता है जो अपने वर्कर्स को, वो होती है, हम रखते हैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ESI। ESI इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। तो ये हमारे सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे वेजेस के साथ रिलेटेड है। तो हम इनको किस बेसिस पे अलोकेट करते हैं, किस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे। उसके बाद सेकंड क्या आता है हमारे पास, जैसे कि कैरेज इनवर्ड्स, कि हमने कितना सामान अंदर लिया, कितना सामान हमने मंगाया है, तो उनको हम कितने जो बेसिस होते हैं किसके बेसिस पे हम अलोकेट करते हैं, उसको हम करते हैं कि परचेजेस क्या हैं ईच डिपार्टमेंट की। अब हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ खरीद रहा है सेल करने के लिए, तो हर एक की डिफरेंट डिफरेंट जो कॉस्ट होगी वो अलग अलग होगी। तो उसका कैरेज इनवर्ड्स हम एक डिपार्टमेंट ने कितना सामान मंगाया उसके बेसिस पे उसको अलोकेट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी डिपार्टमेंट ने कम सामान मंगाया तो अगर उसका खर्चा ज़्यादा, हम उसको खर्चा ज़्यादा दे देंगे, जितना उसका खर्चा बनता है उसको हम उतना ही खर्चा देंगे ना, ज़्यादा थोड़ी दे सकते हैं। अब देखो कई एक्सपेंसेस को हम सेल्स के बेसिस पे, नेट सेल्स के बेसिस पे अलोकेट करते हैं, कि एक जो डिपार्टमेंट है उसकी नेट सेल्स कितनी थी, तो उसकी नेट सेल्स के बेसिस पे हम जो अब हम एक्सपेंसेस होते हैं उसको अलोकेट करते हैं। जैसे कि हो गया हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस सच एज एडवर्टीजमेंट हो गया, आपका बैड डेट्स हो गया, या फिर आपको प्रमोशन कर रहे हो, कोई डोर टू डोर एक्सपेंसेस कर रहे हो, जो भी आप अपना प्रमोशन करते हो सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए, वो आप नेट सेल्स के बेसिस पे एक डिपार्टमेंट की कितनी सेल्स हो रही है उसके बेसिस पे आप अलोकेट करते हो। उसके बाद जैसे कि जो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो वो भी आपका सेल्स पे ही कर रहे हो, जो आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो खर्चा ही है आपका, तो अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो सेल्स के बेसिस पे आप करोगे। प्रोविजन बना रहे हो किसी चीज़ की कि हाँ भाई जो आपका आप डिस्काउंट दे रहे हो अपने डेटर्स को, तो वो किस बेसिस पे दोगे, आपकी जितनी सेल्स होंगी नेट सेल्स है उसके बेसिस पे। बैड डेट्स जो आपके जो डेट जिन्होंने आपको पैसे नहीं वापस किए, आपके बैड डेट्स हो गए, आपने उनको सेल तो कर दी, वो खर्चा किस बेसिस पे डिवाइड होगा, सेल्स के बेसिस पे। आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस, जैसे कि आप किसी को कस्टमर सपोर्ट दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप रिव्यू करो, किसी को भी आप वारंटी दे रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं वो भी सेल्स के बेसिस पे ही उनके एक्सपेंसेस हम डिवाइड करते हैं, कि एक डिपार्टमेंट का कितनी सेल्स हुई थी उसके बेसिस पे उसका कितना खर्चा बनता है।